तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ सम मीटर, यहाँ पे लेंथ दिया है रॉड का, एंड 10⁻² मीटर इन द डायमीटर कंटेन्स 2 × 10⁻15 आयंस पर मीटर क्यूब। ओके, जो लेंथ और रेडियस दिया है और आयंस दिया है पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा। If on excitation all the ions are in the upper energy level and de-excited simultaneously emitted photon in the same direction, मतलब सभी लोग अपर एनर्जी एक्साइटेड लेवल में थे। कैलकुलेट द मैक्सिमम एनर्जी कंटेन्स इन द पल्स रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ, इस वेवलेंथ में कितने हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलना है वो फाइंड करना है। इफ द पल्स रेट लास्ट फॉर 10⁻⁻, मतलब आपका टाइम दिया है 10⁻⁻7 सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज पावर इन द वॉट ऑफ द लेजर ड्यूरिंग द पल्स, हमें एवरेज पावर फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन डेटा है, लेंथ दिया है, उसके बाद रेडियस दे रखी है। लेंथ एंड रेडियस जो दिया है उससे हमें वॉल्यूम निकालने में हेल्प होगी। तो लेंथ एंड रेडियस, दिस लेंथ एंड द रेडियस बोथ थिंग्स आर गिवन। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द रॉड। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द रॉड कैसे मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का आपको पता है कितना है, 2 × 10⁻35, 2 × 10⁻25 पर यूनिट है, पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं ओरिजिनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 × 10⁻25 ओरिजिनल वॉल्यूम इज πr² बिकॉज इट इज अ रॉड। तो 2 × 10⁻25 10⁻25 पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। रेडियस का वैल्यू इज हियर 10⁻² द होल स्क्वायर एंड हाइट इज 5 × 10⁻² meter. Okay, on calculation you are getting this value as a 7.85 × 10⁻19 ions. ओके अभी ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, रिस्पेक्टेड वॉल्यूम के लिए ये जो रॉड दिया है उसमें इतने आयंस होंगे, इसका इतना लेंथ है, इसका इतना रेडियस है। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ फोटोन एक्साइटेड इन वन डायरेक्शन। ये किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस, जो फोटोन हो गए वो नंबर ऑफ आयंस के बराबर होंगे, बिकॉज ऑल आयंस आर एक्साइटेड, सभी के सभी आयन एक्साइट हुआ ऐसा बोला है ना उसने। तो एक्साइटेड एनर्जी कितना होगा, एक्साइटेड एनर्जी आपका होगा किसके बराबर, नंबर ऑफ आयंस के बराबर। दीज आर द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इतने होंगे, नंबर ऑफ आयंस भी इतने होंगे, क्योंकि सब लोग एक्साइटेड है। ओके, तो आई कैन से हियर द स्टेटमेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स एक्साइटेड, नंबर ऑफ फोटॉन एक्साइटेड इज इक्वल टू number of ions. The reason is because all ions are excited, all ions are excited. I hope you are getting these points. Okay, इसके बाद आपका फॉर्मूला जो होगा hc/λ मल्टीप्लाई बाय एनर्जी, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई बाय एनर्जी, दैट इज एक्साइटेड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एक्साइटेड एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ, बट आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं आपके, अभी फाइंड किया ना, 7.85 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ आयंस था। H का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34, C is 3 × 10⁻8 meter per second. Okay, now lambda is 6.67 into 10⁻⁻7. ओके, नाउ कैलकुलेशन के बाद आपका जो आएगा 23.55 वॉट, 23.55 वॉट, 23 वॉट। ओके, तो यहाँ पे आपने जो एनर्जी फाउंड किया है उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो फाउंड किया है हमने पावर इन वॉट, तो यहाँ पे मटेरियल की लेंथ दी है, रेडियस दिया है, उसके हिसाब से हमने वॉल्यूम फाइंड किया, उस वॉल्यूम के हिसाब से हमने देन नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड किए, फिर एक फोटोन की एनर्जी हमने फाइंड करने के बाद यहाँ पे लास्टली वी यूज द फॉर्मूला hc/λ, सो द कैलकुलेशन इज 23.55 watt, 23.55 watt. Hope you understand it well. All the best.